ये यूसीसी मसला नहीं है, ये पॉलिटिकल मसाला है। इसको समझने में थोड़ी सी चूक हो गई, वरना लॉ कमीशन ने राय मांगी थी, आप राय देते। कोई आपसे अगर बयान लेता तो आप ये जवाब देते कि जब मसौदा सामने आएगा तब हम देखेंगे, समझेंगे, फिर अपनी प्रतिक्रिया देंगे। जो दूसरे कम्युनिटी के लीडरान कह रहे हैं, क्रिश्चियन कह रहे हैं, सिख कह रहे हैं, तमाम लोग कह रहे हैं, लेकिन मुसलमानों ने लॉ कमीशन को राय देने के साथ साथ सरकार को घेरने की भी कोशिश शुरू कर दी। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं हूं सुल्तान भारती और आप देख रहे हैं सेकुलर भारत न्यूज। समान नागरिक संहिता, यूनिफॉर्म सिविल कोड, यूसीसी कुछ भी कह सकते हैं, आज उसकी वजह से देश में बेचैनी सी, घबराहट सी और कंफ्यूजन सा फैला हुआ है। और अगर इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए जनता या जनसेवक कहीं पक्ष विपक्ष के सियासी नेताओं के पास चले जाएंगे तो ये कंफ्यूजन एक जाले की तरह उनकी सारी बौद्धिक क्षमता को अपने अंदर लपेट लेगा। वजह यह है कि जहां सत्ता पक्ष यूसीसी लागू करने में ही देश का कल्याण देख रहा है, यूसीसी लागू करने के पीछे यूसीसी के तमाम मिनरल्स, विटामिन्स, प्रोटीन और फाइबर गिना रहा है, वहीं विपक्ष अपने सनातनकालीन राजधर्म को निभाते हुए इसके नुकसान ही नुकसान गिना रहा है। तो सियासी खेमे की तरफ जाने से तो कोई फायदा है नहीं। अब चूंकि ये मामला संवैधानिक है, इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना संविधान के ज्ञाता, संविधान के सैनिक और संविधान के दिग्गज सेनापतियों से मिला जाए। तो इस संबंध में मैंने लोअर कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक के अधिवक्ताओं से संपर्क साधा और उनसे जानना चाहा कि आखिर इसमें मिनरल्स कितना और मुसीबत कितनी है। देखिए, एक बेहद खास जरूरी रिपोर्ट, क्योंकि 16 जुलाई से पहले आपको ये जानना चाहिए कम से कम कि आखिर इसमें हमारे लिए तोहफों का मानसून कितना है और मुसीबतों की सुनामी कितनी है। एक रिपोर्ट। पूजा जी क्या कहती हैं इस समान नागरिक संहिता के बारे में? मैं बस इतना कहना चाहूँगी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड का बताना ये है, मतलब उसका मतलब ये होता है कि रिलीजन्स जो हमारे मुस्लिम, हिंदू, सिख, ईसाई जो भी हमारे रिलीजन है उनकी इक्वालिटी की बात की गई है। जो भी इसमें हमारे लॉज वगैरह बने हैं हम सब के लिए, उनकी इक्वालिटी की बात की गई है। ये नहीं कि अगर कोई लॉ बनाया है तो उसके लॉ बनाने से किसी भी रिलीजन को या किसी रिलीजन में किसी भी व्यक्ति को अगर हम बात करें, एक इंडिविजुअल व्यक्ति की हम बात करें, तो उसको कोई परेशानी ना हो। जो कस्टम्स हमारे चले आए हैं, जो हमारे रिचुअल्स चले आए हैं, मैं नहीं चाहूँगी कि वो तौर तरीके उनके बदले जाएं। बट हाँ, अगर शादी के बाद या निकाह के बाद किसी को प्रॉब्लम होती है, कोई परेशान है अपनी शादीशुदा ज़िंदगी से, कोई ऐसा कानून बनाया जाए जो सब पे सेम अप्लाई हो। तौर तरीके चेंज करने से कुछ नहीं होगा। तौर तरीके चेंज नहीं कर सकते, किसी का हम रिचुअल्स चेंज नहीं कर सकते, वो चले आ रहे हैं, वो कस्टम ऐसे हमारे पुराने जो अभी तक हमारे चले आ रहे हैं। लेकिन कानून ऐसा बनाया जाए जिससे बाद में अपनी शादीशुदा मैरिड लाइफ में उस व्यक्ति को कोई दिक्कत ना हो। आपका क्या मानना है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड ऐसे देश में लागू करना उचित है जहां अभी हम कल तक इस बात के लिए गर्व करते थे कि विभिन्नता में एकता है। हमारे देश में विभिन्न समुदाय के, संप्रदाय के लोग रहते हैं, अलग अलग धर्मों के, फिर भी हम एक हैं। क्योंकि ये देश सेकुलर देश है और हमारा संविधान ये कहता है कि हमें सभी जाति धर्मों का उनका मान सम्मान करना है। तो सबसे पहले हमें सब धर्मों के धर्म गुरुओं से सलाह लगा करके कि किस धर्म का क्या धर्म अलाउ करता है, वो सलाह लगा करके सहमति बना करके करें तो एक अलग बात है। बाकी यूसीसी मैं समझता हूँ लागू नहीं करना चाहिए।
जैसा मैंने सुना है कई धर्मों को इसका इतराज़ है, खाली एक ही धर्म नहीं है, कई धर्मों को इतराज़ है, कई स्टेटों को मैंने सुना है कई स्टेटों का इसमें ऑब्जेक्शन है कि हमारे स्टेट में ये नहीं लागू होगा, ये ठीक नहीं है। तो इसलिए सरकार को सोच समझ करके इस पे फैसले लेना चाहिए। सबसे पहले अपने सभी धर्मों से, धर्मगुरुओं से बात करनी चाहिए। सब जो स्टेटों के मुख्यमंत्री है, सरकारी तौर पर प्रधानमंत्री को, होम मिनिस्टर को, उनके सब स्टेटों के सीएम के साथ में मीटिंग लें। गवर्नर, एलजी हैं, उनको भी उसमें निमंत्रण करें। सबके साथ में बैठ करके तय करके तभी ये कदम आगे उठाना चाहिए। क्या इसका संविधान के साथ कोई टकराव है या ये संविधान सम्मत चीज है, संविधान इस चीज का समर्थन करता है? जी, ये संविधान सम्मत चीज़ है, संविधान इसका समर्थन करता है। कैसे? क्योंकि अंडर आर्टिकल 44 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, हाँ, आर्टिकल 44 डायरेक्टरी प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट, इस पॉलिसी स्टेट दैट द स्टेट शैल endeavor टू सिक्योर फॉर ऑल द सिटीजन ए सिविल कोड दैट इज यूनिफॉर्म थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया। इट इज अंडर आर्टिकल 44 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। क्या आपको लगता है कि समान नागरिक संहिता लागू होने से जो तमाम संप्रदाय हैं देश के, उनके धार्मिक कार्यों का कोई टकराव नहीं होगा, उनका कोई हनन नहीं होगा? जो धार्मिक अधिकार प्राप्त हैं अल्पसंख्यकों को, जैन को, सिखों को, पारसियों को, उनके साथ कोई टकराव नहीं है इसका? बिल्कुल, ये सबके पर्सनल लॉज को इफेक्ट करेगा। इफेक्ट करेगा? यस, पर्सनल लॉज को इफेक्ट करेगा। पर्सनल लॉ। तो अब आखिरी और छोटा सा सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँगा, आपके अपने व्यक्तिगत राय से, आप संविधान के रक्षक हैं, संविधान के एक सिपाही हैं, एडवोकेट हैं, तो आप बताइए कि क्या ये एक टकराव को पैदा करने जा रहा है? एग्जैक्टली, इससे समाज में टकराव पैदा होगा। टकराव पैदा होगा। तो क्या ख्याल है आपका, अल्पसंख्यकों में जो बेचैनी, जो खौफ, जो डर, जो आशंकाएं फैली हुई हैं यूसीसी को लेकर, क्या वो गैर वाजिब है? आर्टिकल 44 पर वाबीला जो मच रहा है, या 44 कहा जाता है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी का पार्ट है, जिसमें आर्टिकल 36 से लेकर 51 तक आते हैं। तो उसी बीच में 44 आता है। 44 एक लाइन का है। मैं बीच में बोलने के लिए माफी चाहूंगा, आर्टिकल 44 को यूसीसी का समर्थन करता है। हाँ, मैं वही कह रहा हूं, संविधान को तो 4-5 पार्टों में बांटा गया। पहला जब शुरू होता है तो फंडामेंटल राइट है, जो लगभग जाकर 30 आर्टिकल 30 तक जाकर अटकता है। उसके बाद आता है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, उसमें 36 से 51 तक है। तो 36 से 51 तक है, यानी 36, 37, 38, 39, 30, 40, 41, 42, 43, 44, फिर आगे 51 तक। तो 44 पर तो आप हंगामा कर रहे हैं, बाकियों पर आपने चुप्पी साध रखी है। 38 में 13 लाइन है, 44 में सिर्फ एक लाइन है। 44 में सिर्फ एक लाइन और 38 में 13 लाइन। उन 13 लाइनों में यह कहा गया है कि मुल्क में जब भी कोई रियासत अपनी पॉलिसी बनाए, कोई राज्य अपनी पॉलिसी बनाए, उसमें इस बात का ख्याल रखे कि मैन एंड वुमेन में कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो। और भारत के हर शहरों में, महानगरों में बाकायदा एक सेक्स वर्कर्स का एरियाज है, जिसको हम रेड लाइट एरिया कहते हैं। करोड़ों की तादाद में वहां सेक्स वर्कर्स, वो वुमेन्स है। तो अगर वुमेन सेक्स वर्कर है तो मैन सेक्स वर्कर का कोई अड्डा हमको बता दे, आपके व्यूअर से पूछता हूं। तो ये डिस्क्रिमिनेशन क्यों भैया? उनका ना वर्तमान है, ना भविष्य है, ना उनके पिता उनको स्वीकार कर रहे हैं, ना उनका भाई उनको स्वीकार कर रहा, ना उनका पति है। तो जो राइट्स की बात हो रही प्रॉपर्टी में, उन महिलाओं का हिस्सा किसके हिस्से में है भाई? उसके बारे में सरकार के पास क्या है? ये भी आर्टिकल 38 में है। तो 38 पर तो बात करने को आप तैयार नहीं, 39 पर बात करने को तैयार नहीं, 37 पर बात करने को सिर्फ 44 दे दो जी। यानी ये यूसीसी एक मसाला है। सरकार को पता चल गया कि हम ऐसा बोलेंगे मुसलमान हल्ला करेगा और हमको बेनिफिट मिल जाएगा, वो वही हो रहा। समान नागरिक संहिता लागू होने के बाद में उनकी अपनी धार्मिक स्वतंत्रता छीन जाएगी, क्या कहते हैं? क्या उनकी सोच गलत है, सही है, आशंकाएं दुरुस्त हैं, या फिर वाकई एक तूफान आने वाला है?
यूसीसी जो है इस टाइम एक पॉलिटिकल मुद्दा बनाया जा रहा है। यूसीसी की ज़रूरत कुछ हद तक है और कुछ हद तक है भी नहीं। यूसीसी एक तरीके से अगर आर्टिकल 44 भी देखा जाए तो उसमें क्लियर नहीं लिखा गया है कि उसमें इसको लागू किया जाए। लेकिन यूसीसी आर्टिकल 44 तो वो कह रहा प्रयास किया जाए यूसीसी का लागू करने, समर्थन करता है। नहीं प्रयास किया जाए, लागू नहीं किया जाए। तो आर्टिकल 15 जो है वो धार्मिक, हर आदमी को हाँ, धार्मिक की स्वतंत्रता जी जी देता है। जी, शादी, फेस्टिवल, ईद, होली, दीपावली, ये अलग अलग, ये एक तरीके का कल्चर है। हिंदुस्तान में एक ऐसा देश है कि यहाँ हर 100 किलोमीटर 200 किलोमीटर पर लोगों का नेचर चेंज है, लोगों को तो रहने का, उठने का, खाने का, पीने का, सोने का ढंग अलग है, अलग अलग मौसम है। तो देखिए आप बिल्कुल ठीक कहा आपने। ये तो ऐसा है नहीं कि चोरी किया हिंदू ने, ठीक, वो तो कानून है ही ऑलरेडी, सबके लिए एक जैसा है। लेकिन जो यूसीसी है एक परंपरा, हिंदू परंपरा चली आ रही है, तो सिख तो फेरे लेगा नहीं, उनके यहाँ दूसरा कल्चर है, हिंदू निकाह नहीं पढ़ाएगा, तो क्यों पढ़ाएगा भाई? एक थोपना, एक पॉलिटिकल इशू बन के आ रहा है। तभी तो हम गर्व करते हैं इस चीज पर कि यूनिटी इन डाइवर्सिटी, विभिन्नता में एकता, ये हमारी खूबसूरती है। और कभी ये हमारे लिए बड़ी गले की फांस बन जाती है कि नहीं, सबके लिए एक कानून लाया जाए, तो ये कैसे हाँका जाएगा? एक ही तो नहीं किया जा सकता, तो नहीं किया जा सकता। आप इस राजस्व में है या नहीं? सीधा सवाल। सीधा सवाल ये है कि जो अभी लागू थोपा जा रहा है, मैं इसके खिलाफ हो गया। उन्होंने लॉ कमीशन को राय देने के साथ साथ सरकार को घेरने की भी कोशिश शुरू कर दी। और टीवी चैनल, चूंकि वो एजेंडा है, मसाला है, तो टीवी चैनल ने भी इस पर खूब हल्ला हंगामा करवाया और मुस्लिम जितने भी पार्टिसिपेंट थे उन्होंने भरपूर उनको इसमें मदद की, यानी कि एजेंडा जो है वो उनका कामयाब हो गया है। अब